सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे दोस्तों। तो कल भाई हमारी सीएचएसएल की जो है वो आई है, रिजल्ट आया हमारा 2019 का और सबकी आंखें फटेगी फटी रहेगी। फटने की वजह क्या थी भाई आंखें? मेन वजह थी इसकी कट ऑफ। देखो जो कट ऑफ गई है वो इस साल यूआर की कितनी गई है? 160 गई है। कितनी गई है? 160 गई है। और इसमें जो एस सी एस टी है, एस सी के 136 गई हैं, एस टी के कितने 127, ओबीसी के कितने गए हैं भाई 156, और ईडब्ल्यू एस का 149 गया है। और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बच्चे किसमें है भाई? आपके ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस की भी ठीक ठाक मेरिट जा रखी है और आपकी यूआर की तो इस बार काफी गई है, क्योंकि पिछली बार काफी इतनी ज्यादा नहीं थी। लगभग आपकी 138 के आसपास करीबन की मेरिट गई थी, 130 के आसपास, है ना। और उससे पहले 144 के आसपास करीबन मेरिट गई थी। तो पिछली बार जो 135 करीबन के 33 के आसपास गई थी, और उससे पहले जो 2018 वाला था, और उससे पहले वाला जो था वो 144 गई थी, कौन सा 2017 वाले में। तो मेरिट तो हमेशा खैर ज़्यादा ही जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम चीज़ नहीं है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई है, ठीक है? लगभग एक तरह से मैं आपसे कहूँ कि 200 में से अगर आपको 160 लाने हैं, तो भाई क्या लाना पड़ेगा आपको? 80% लाना पड़ेगा। तो इसी बेस पे थोड़ी-सी हल्का-फुल्का मैंने आप लोगों के शुरुआत में एक रिएक्शन बताया है, मीम्स के अकॉर्डिंग, कि कैसे बच्चे मीम बना कर के एक रिएक्शन देंगे कि कैसा जा कर के रिजल्ट आया। क्योंकि काफ़ी जाके बच्चे काफ़ी शॉक हो गए कल कि इतना ज़्यादा नहीं जानी चाहिए थी। पर इसकी वजह कुछ है, वो भी बताऊँगा कि क्यों इतनी मेरिट हाई गई, है ना? जाने की क्या वजह थी, और ये भी बताऊँगा कि कैसे अब आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। तो ये वीडियो देखते रहिए। आगे चलिए देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है देखो। तो सबसे पहले वाला, जैसे ही जो बच्चा, मतलब जिसको जिसके घर वालों ने बोला ज़बरदस्ती करके, है ना? जिसके घर वालों ने ज़बरदस्ती भरवा दिया भाई उसे। घर वालों ने ज़बरदस्ती फॉर्म भरा दिया उसे, है ना? ज़बरदस्ती फॉर्म भरा दिया, तो उसका रिएक्शन क्या था भाई ये? जैसे उसने कट ऑफ देखी कि 160 गया, वो सीधे के सीधे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह के इसमें बुरे में बंद हो गया भाई। उन्होंने कहा हो गया भाई, हो गया। अब देखो, तो इसके बाद क्या आता है देखो, इसके बाद वो एस्पिरेंट्स आता है जो पहली बार मतलब तैयारी कर रहा होता है, मतलब जिसको 3-4 महीने होते हैं, एकदम फ्रेशर होता है। वो सोचता है कि चलो भाई पेपर तो मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर है काफ़ी अच्छा है, आसान है। उसके बाद जैसे ही उसने मेरिट देखी, तो बिना छात्र जो जिन छात्रों ने पहली बार एसएससी दिया, उन्होंने बोला खत्म भाई, बाय बाय, टाटा गुड बाय। तो ये सीन हो गया भाई इस बार, ठीक है? जैसे ही 160 मेरिट गई, तो जिन छात्रों ने भाई पहली बार का एसएससी का एग्जाम दिया था, उन्होंने कहा टाटा बाय बाय, खत्म, हमारा तो हो गया भाई, है ना? पूरा का पूरा मोटिवेशन उनका खत्म हो चुका है। अब भाई वो तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, काफी प्रॉब्लम उन लोगों को होने वाली है। तो ये एक तरह से आपका साइकोलॉजिकल भी होता है कि आप कितना पॉजिटिव लेके चलते हैं और कितना नेगेटिव। तो कई लोग तो 160 सोच करके क्या कर देंगे भाई, एकदम उनके दिमाग में नेगेटिविटी ज्यादा आ जाएगी, नकारात्मक सोच, है ना, सबसे पहले आती है वैसे भी इंसानों के दिमाग में। तो सबसे पहले यही आएगी। तो उसके बाद में दूसरी तीसरी बार छात्र देने वाले देखो, अब जो एक्सपीरियंस वाले होंगे भाई, है ना, जो दूसरी या तीसरी बार दे रहे होंगे, मतलब इनका एग्जाम निकल गया होगा, क्लियर कर दी होगी इनकी, लेकिन इनको पहले से एक्सपेक्ट था कि एसएससी कुछ ना कुछ तो धोखा देने वाला है भाई, है ना। वो क्या बोलेगा, ये तो साला होना ही था करके, मतलब ये तो होना ही था कि कुछ ना कुछ तो एसएससी करता ही है ना, हर बार की तरह वो कुछ ना कुछ तो शौक देता ही है करके। तो इस बार 160 करके का शौक दे दिया, तो दूसरी तीसरी बार मतलब इन लोगों का एग्जाम निकल गया होगा जो दूसरी तीसरी बार होंगे, लेकिन हाँ शौक जरूर हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 160 कोई मामूली बात नहीं है मेरिट में ना, मतलब लगभग आपको 80% लाना पड़ेगा। और एक बात, एक और चीज गौर करने वाली बात है कि 160 के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आपको 180 प्लस करीबन आएंगे ना जिनके, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस पक्का है। मतलब 190 वाले की ज्यादा सिक्योर है, तो 180 वाले की और उससे कम। अब जिसने 160 की मेरिट क्लियर कर दी होगी, अब इसमें कई तरह के छात्र होंगे देखो, जो पहली बार होंगे, जो पहली बार वाले होंगे, वो कह रहे होंगे भाई अब हमको चाहिए फुल इज्जत, है ना? क्योंकि कोई मामूली बात नहीं है भाई 200 में से 160 लाना, बहुत अच्छी बात है ना? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी अगर हुआ होगा तो फिर भी अच्छा स्कोर है, जिन्होंने भी 160 प्लस करा होगा। तो उन्होंने क्या बोला होगा, भाई अब हमको चाहिए क्या? फुल इज्जत, है ना? तो पहली बार वाले को तो यही कह रहा होगा, जिसने पहली बार, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्लियर कर दिया, उसने क्या बोला होगा, भाई अब हमको चाहिए क्या? फुल इज्जत भाई। उसके बाद में देखो, रिजल्ट के बाद में एसएससी जितने भी सारे एनालिसिस थे, है ना, जो बोल रहे थे कि सेफ स्कोर 150 करीबन होगा या 145 करीबन होगा, है ना, तो उन सब के लिए एसएससी बोल रहा, और भाई आ गया स्वाद, बिल्कुल भाई आ गया, सबको स्वाद आ गया होगा, क्योंकि हर बार का है देखो। कई बार जितने भी एनालिसिस है वो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं ना, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, उन्होंने काफी अच्छा करा है, ऐसी बात नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है कि आप वो प्रिडिक्ट नहीं करते जो जो होना होता है, मतलब समझ रहे हो? तो ये हो गया भाई, इसका मतलब कि यहाँ पे हम सबने सोचा होगा कि 150 तो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, और कितनी जाएगी, लेकिन चली गई 10 नंबर ऊपर, कितने 160। तो भाई एसएससी उनको बोल रहा है भाई, और भाई आ गया स्वाद, तो सबको स्वाद आ गया। एसएससी का काम ही है हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, और इस बार भी देखो कर दिया। लेकिन इसमें एसएससी की गलती नहीं है, बच्चे भाई ज्यादा पढ़ाकू हो गए। फिर उसके बाद में देखो बच्चे जो हैं, बच्चे, अब बच्चे बच्चे बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए बेचारे, जिन लोगों को, जिन्होंने एनालिसिस देखा होगा,
उन्होंने बोला होगा यार 150 तो सेव स्कोर है, मेरा तो हो गया करके, तो एकदम मतलब वो एकदम शांत बैठ गए होंगे कि चलो भाई अब टीयर 2 की तैयारी करते हैं। अचानक से जैसे उन्होंने रिजल्ट देखा तो उनके दिमाग में यही आया होगा कि भाई इसके पेट पे बाण मारी है प्रभु। तो ये सब चलता रहता है। तो ये कॉमेडी थी, थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मीम्स के थ्रू बनाता हूँ भाई, कि किस तरह के छात्र एसएससी देते हैं, क्या उनके रिएक्शंस रहते हैं। तो इसी तरह से छात्र देते हैं एग्जाम, कोई तैयारी करता है, कोई नहीं करता है, किसी का निकलता है, किसी का नहीं निकलता। तो अप्रॉक्स लगा लीजिए आपकी, अगर मैं बात करूँ इसकी जो एसएससी की वो है, इसमें लगभग 40,000 करीबन लिए हैं। तो यार ऐसी बात नहीं है, देखो अगर आप इन 40,000 में नहीं है तो कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 40,000 बच्चों ने मेहनत करी, उनका एग्जाम निकला, आप इनमें नहीं है कोई बात नहीं। अभी आपके पास में देखो बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इसी बेस पे मैं आपको एक थोड़ा सा हल्की फुल्की स्ट्रेटेजी वगैरह या क्या क्यों मेरिट इतनी हाई गई वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता इन सब चीज़ों में आपका, कि इसको एनालिसिस करें कट ऑफ को क्यों क्या बढ़ी। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या पढ़ाई कर ले तो वो ज़्यादा क्या बेनिफिशियल रहेगा हम लोगों के लिए, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा हम लोगों को। तो चलिए देखो, अगर मैं बोलूँ कि कट ऑफ हाई जाने की वजह मेन क्या थी, देखो यार 40 प्लस के शिफ्ट में पेपर हुआ था, और इससे वाला जो 2018 वाला था ना उसमें मतलब 18 प्लस में हुआ था। अब कहीं ना कहीं देखो, एक तो शिफ्ट अगर ज्यादा होंगी तो नॉर्मलाइजेशन भाई होगा ही होगा। अगर शिफ्ट ज्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ऊपर से क्या हो गया देखो कि यहाँ पे जो है, ये सीएचएसएल होता तो आपका भाई क्या है 12 प्लस का है, लेकिन इसको कौन देता है भाई, देखो सीजीएल की तैयारी करने वाला ग्रेजुएट भी देता है ना, एक ग्रेजुएट भी देता है, सीपीओ देने वाला भी देता है, एनआईटी के छात्र भी देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आईआईटी के छात्र ना बैठ रहे हो भाई इसमें, है ना, क्योंकि सीजीएल में तो कई आईआईटी के छात्र बैठते हैं। तो और बीटेक वाले भी हैं भाई। तो मतलब भीड़ इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो, कि 2017 से ना एसएससी ने मतलब बहुत कम ज्वाइनिंग दी है सिलेक्शन के बाद भी। ज्वाइनिंग बहुत कम दी है, किसके, सिलेक्शन के बाद भी। अब सिलेक्शन के बाद में अगर ज्वाइनिंग कम दे रखी है, तो क्या होता है कि पीछे से लोग क्या सोचते हैं कि यार जॉब तो सिक्योर करनी है, वो 2018 का पेपर भी देंगे, 2019 का पेपर भी देंगे और 2020 का पेपर भी दे देंगे। अब जब ये सारे के सारे पेपर वो देंगे यार, तो अब नॉर्मल सी बात है कि वो लोग इतने एक्सपीरियंस हैं कि वो मेरिट हाई ले जाएंगे ले जाएंगे। तो जब यहाँ पे 2017 के बाद से एसएससी ने सिलेक्शन के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी है भाई कई एग्जाम्स की, तो वो चीजें क्या है कि वो एग्जाम देते रहते हैं और आपकी मेरिट क्या बन जाती है, हाई चली जाती है। तो ये सारे फैक्टर हैं आपके, देखो, है ना, ये सारे के सारे फैक्टर आपके काम करते हैं कि पढ़ाकू बच्चे भी आ चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन भी है, 2017 के बाद एसएससी ने ज्वाइनिंग भी नहीं दी है। तो ये सारे चीजें जो फैक्टर हैं करके ये काम करते हैं, और यहाँ से जो है आपकी मेरिट क्या ऊपर चल जाती है। और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाए, लेकिन डिमोटिवेट होने की वजह नहीं होती, है ना। यहाँ पे ये वजह नहीं है कि 160 देख के आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे तो देखो एक बात सोचो, उन 40,000 जो लोग सिलेक्शन हुआ है जिनका, उन्होंने भी तो किया होगा। तो अगर उन्होंने करा है तो आप भी उनमें से हो सकते हैं। ये वाला 2019 वाला अगर आपसे नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 2020 वाला तो हमारे पास में। अब एक बात बताओ, अब क्या करना है 2020 एसएससी या सीएचएसएल के लिए। देखिए कई लोग कहते हैं कि ये बुक्स पढ़िए, ये स्ट्रेटेजी करिए, वो स्ट्रेटेजी करिए, लेकिन मैं दो माइंड आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। देखो कि 2020 में एसएससी अपना लास्ट एग्जाम जो कंडक्ट कराएगी वो पहला सीजीएल वाला कराएगी, और दूसरा सीएचएसएल कराएगी, और एक लास्ट जो कराएगी शायद वो एमटीएस भी करवाएगी। और जबकि आपको पता है कि 2021 से सितंबर से क्या आने वाला है, आपका सीईटी आने वाला है। आने वाला है कि नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे, देखो कंप्लीट पेपर देखो, पहला आपको पता है कि हर सेक्शन में पहले में क्या होता है, मैथ्स, है ना, 4 सेक्शन हो गए हमारे पास में, मैथ्स इंग्लिश, है ना, थर्ड क्या आता है जीके, और फोर्थ हमारे पास में क्या आता है ना, जो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, रीजनिंग आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो अगर आप पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे 2018 का, 2019 का, बल्कि उससे पहले का भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या है, प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी आपके पास में देखो, अगर मैं बात करूं आपके पास में सीएचएसएल और सीएचएसएल के लिए लगभग आपके पास में कितने 70 प्लस डेज है भाई, 70 प्लस डेज आपके लिए सीएचएसएल के लिए बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो अब कई लोग क्या करेंगे कि कोर्स ले लेंगे, कोर्स पढ़ेंगे। देखो ये कोर्स पढ़ने का टाइम नहीं होता। कोई भी कोर्स आपका 70 दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला है। अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना तो अपना प्रीवियस ईयर पेपर करिए। लगभग इतने सारे सेट है कि उनको करते करते ही आपको 70 क्या आपको 6 महीने लग जाएंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर के ऑल सेट करिए। देखिए अब मैं बात करूं आपको कि मैथ्स का पोर्शन आपने कैसे करना है। यार देखो मैथ्स ना रिपीटेड होता है। रिपीट करने का मतलब ये है कि टीसीएस रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को, बस उसमें क्या है, डिजिट चेंज हो जा रही है। उसमें क्या हो रही है, डिजिट चेंज हो जा रही है।
आप खुद पेपर एनालिसिस करिए, देखिए प्रीवियस ईयर का डिजिट चेंज हो रही है और हल्का सा क्या एक वैरायटी ले आ रहा है क्वेश्चन में, भाई क्या ले आ रहा है, वैरायटी ले आ रहा है मैथ्स में। और कोई चेंज नहीं है, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सारे के सारे पुराने क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे क्या है, पुराने क्वेश्चन है। तो आप लोग जो भी अभी 2020 देने वाले हो, जितने लोग भी 2020 देने वाले हो, वो सबसे पहले क्या करें भाई, प्रीवियस ईयर करो, सबसे पहले आपको यही काम करना है। कॉन्सेप्ट आपके साथ में चलेंगे प्लस प्रीवियस ईयर आपको चलेंगे। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों की, अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया तो आधा इसका मतलब 70 से 80% नंबर तो आप वैसे ही ले आए, और वो 20% आपकी मेहनत है जो कि आप आगे करेंगे उन प्रीवियस ईयर को करने के बाद में। अब रही बात देखो यहाँ पे मैथ्स की, कि अगर मैं आपको बुक की बात करूँ यहाँ पे मैथ्स की कौन सी बुक आप लेंगे, तो देखो प्रीवियस ईयर की कौन कौन सी बुक्स आती है, देखो एक किरण पब्लिकेशन की आती है ना, किरण पब्लिकेशन की आती है जो प्रीवियस ईयर की होती है, ठीक है। और आपकी और भी बहुत सारी किताबें, लेकिन किरण पब्लिकेशन मुझे सबसे सही लगती है क्योंकि अपडेटेड रहती है और गलतियां भी इसमें क्या है भाई, कम है। दूसरी चीज, आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए, क्यू मैथ से डाउनलोड कर लेना, है ना, क्यू मैथ एक साइट है जहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं वो सब मिल जाते हैं। तो इन ये जो भाई हैं क्यू मैथ वाले, इनकी उससे क्या डाउनलोड कर लेना, काफी हेल्पफुल भी है, तो यहाँ से आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, और कुछ करने की नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, देखो मैं तो प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रहा हूँ, है ना। मैथ्स के लिए मैं क्या चलाऊंगा, प्रीवियस ईयर कराऊंगा बस, और कुछ नहीं कराऊंगा मैं, देखिए मैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एसएससी जो है हमेशा प्रीवियस ईयर पे ही फोकस कर रहा है, तो हम लोग क्यों ना इस प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करें, है ना। नया पढ़ के कुछ नहीं आ रहा है, बेसिक आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है। दूसरी चीज देखो, इंग्लिश, इंग्लिश देखो, रूल्स ग्रामर वगैरह पे फोकस करो, पर इतना फोकस मत करो देखो, क्योंकि करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है, करंट टॉपिक जो है, वहां से इंग्लिश के कई एरर बन रहे हैं, इंग्लिश के क्या बन रहे हैं, एरर बन रहे हैं करंट टॉपिक से। अगर मैं बुक की बात करूं तो यार वन ऑफ द देखो सबसे बेस्ट बुक तो नीतू सिंह की है ना, नीतू सिंह की सबसे बेस्ट बुक है ना, प्लिन टू पैरामाउंट जो भी है, मैडम अब शायद वहां पढ़ाती है केडी में, तो वहां जा करके देखो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, नीतू सिंह की वन ऑफ द बेस्ट बुक। दूसरी देखो, आपको प्रैक्टिस के लिए लेनी है तो एमबी पब्लिकेशन की बुक भी आती है, एमबी पब्लिकेशन की भी, है ना, एमबी पब्लिकेशन की भी बुक आती है। तीसरी, अगर आपको इंग्लिश के लिए बुक लेनी है तो कौन सी लेनी है, देखो क्यू मैथ्स की ही आती है, देखो निखिल गुप्ता सर है, भाई है हमारे, तो उनकी जो क्यू मैथ्स में उन्होंने मतलब जो बुक निकाली है वो क्या ब्लैक बुक नाम से निकाली है, देखना, है ना। काफी हेल्पफुल है इन सर की किताब भी, इसमें सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट रहेगा अपना, ठीक है। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं, क्यू मैथ्स की ब्लैक बुक करके, प्रीवियस ईयर है, और हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, काफी हेल्पफुल ये बुक है। अब रही बात देखो जीके की, तो जीके की अगर मैं बात करूं तो देखो 25 में से 6 से 7 तो 6 क्वेश्चन करीब में तो करंट अफेयर से आ ही जाते हैं, है ना, 6 करंट से बन जाते हैं। उसके बाद में जो टॉपिक बन गया, देखो अब जीके ना आसान नहीं आ रहा है, जीके मतलब ऐसा नहीं पूछ रहा वो आपसे कि ये कौन था, वो थोड़ा डीप जा रहा है। तो डीप जाने के लिए थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ो यार, डीप पढ़ो जीके को थोड़ा, है ना, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ऊपर ऊपर का नहीं आ रहा भाई, ल्यूसेंट पढ़ के काम नहीं चलेगा, देखो पहले ही कह रहा हूँ आप लोगों से, ल्यूसेंट पढ़ के काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा काम। चाहे आप ल्यूसेंट पढ़िए, चाहे आप अरिहंत की किताब पढ़िए, आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे लेक्चर्स पढ़िए, जो भी बुक्स वगैरह लीजिए कहीं से, रिपीटेड क्वेश्चन से करिए, है ना। और रीजनिंग का तो देखो, रीजनिंग तो पूरा रिपीटेड है यार, बस पेपर कर लो, रिपीटेड है, पेपर कर लो, बस क्या कर लो, पेपर कर लो। तो ये सब चीज अगर आपने करी है तो गारंटेड आपका एग्जाम निकलेगा, और उनका एग्जाम सबसे जल्दी निकलता है, उनको ज्यादा बेनिफिट पहुंचता है जो फोकस प्रीवियस ईयर करके चलता है। तो डरने की बात नहीं है यार, ये मत डरना कि 160 क्या है, मेरिट बनी है, देखो इसमें से जो है कई लोगों के देखो 20 से 30 पक्का नॉर्मलाइजेशन में क्या मार्क्स बढ़े होंगे, किसी किसी के शायद 40 भी बढ़ सकते हैं। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि डरने वाली बात नहीं है, आप लोग स्कोर कर सकते हैं, बस याद रखिएगा कि आप पेपर एनालिसिस जब भी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर को जरूर साथ में लेके चले, क्योंकि वही आपको हेल्पफुल करने वाला है। और देखो दूसरी चीज क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, है ना। एक हम लोग भी हैं जो हम भी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, कर रहे हैं, अभी शुरू करा है हम लोगों ने अपना चैनल। तो बहुत सारे देखो यूट्यूब पे टीचर हैं जो कि सब कुछ पढ़ा देते हैं फ्री में ही, है ना, जो कि फ्री में ही सब कुछ पढ़ा रखा है जिन टीचरों ने, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मतलब अपना योगदान दे रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती है कि आप लोग फ्री का पढ़ते ही नहीं है, मतलब कोई अगर आपको पढ़ाना चाह रहा है, आप फ्री का नहीं पढ़ते, बजाय कोर्स ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्स ले रहे हैं वो भी अच्छी बात है, जो फ्री में पढ़ा रहे हैं उनसे भी पढ़िए, क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और इतनी ज्यादा हेल्प तो कोई करता भी नहीं है, वो भी एसएससी के, क्योंकि ऑफलाइन की फीस आपको पता है कि क्या है। तो आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता यूट्यूब से पढ़िए, हेल्प लीजिए और प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट करिए।
यही आपका हेल्प हो सकता है। देखिए यहीं से आप लोग स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 70+ डेज में आप कुछ नया पढ़ के कुछ नया कर जाओगे। इससे बढ़िया आप प्रीवियस पढ़िए, प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करिए, और यही सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आगे आप लोग अच्छा समझेंगे तो आप लोग करिए। मैं तो ये भी कहता हूँ आप लोगों से 1 महीने प्रीवियस ईयर करिए, जो जो चीज जो जो बुक्स मैंने बताई है यहाँ से उन लोगों को करिए। रीजनिंग में भी रिपीटेड है भाई, है ना। जीके में देखो 25 क्वेश्चन है, 6 करंट के आते हैं। तो डीप पढ़ना चाहिए, ल्यूसेंट से काम नहीं चलेगा, कंप्लीट काम नहीं चलेगा ल्यूसेंट से। एक बात याद रख लेना आप लोग, कि ल्यूसेंट से अब काम नहीं चलने वाला है, मतलब ल्यूसेंट से थोड़ा ऊपर जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। और इंग्लिश के लिए देखो करंट टॉपिक रहते ही है, करंट टॉपिक से ही एरर्स आ रहे हैं, सारे के सारे आपके क्लोज टेस्ट आ रहे हैं। तो करिए तैयारी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। और जिन लोगों को लगता है देखिए कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं, मैंने कुछ टॉपिक भी डाले हैं मैथ्स के, हमारे रीजनिंग वाले सर ने भी बैंक के भी डाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो हम जरूर आपको भी अच्छा कंटेंट देंगे या कुछ अच्छा आपको मोटिवेशन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। थोड़े कॉमेडी थी, थोड़ा सीरियसनेस थी, है ना, थोड़ा फैक्ट थे, और यही चीजों पे इस टॉपिक को मैंने खत्म कर दिया। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए यहीं पे खत्म करता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि 40,000 लोग भी सिलेक्शन हुआ है भाई, तो इस बार नहीं अगली बार ही सही, है ना। इस बार नहीं सही, इस बार नहीं तो अगली बार ही सही, है ना। कभी ना कभी तो हम लोग फतेह करेंगे। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय।